हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और बिल्कुल अपडेट के साथ। आज आपकी 4 मई 2021 चल रहा है, तो पूरा आज तक का मई का अपडेट लेकर आया हूँ। मुख्यालय, वर्तमान में अध्यक्ष, स्थापना, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नासा, इसरो, IMF, WTO, WHO, पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, पटवारी, UPSC, MPPSC, DRDO, इसरो, किसी का भी एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और सुनना, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उनके मुख्यालय, स्थापना और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जितना भी इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नासा। नासा के बारे में सभी जानते हैं कि नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये नासा की फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिस तरीके से हमारी कौन सी है? इसरो। ये इसरो हमारी है, ऐसे अमेरिका की कौन सी है? नासा। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958, 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। और वर्तमान में अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टीव जुर्कजीक। स्टीव जुर्कजीक ये वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है, स्टीव जुर्कजीक। नासा का काम क्या है? अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम लॉन्च करना और उनके बारे में शोध करना। तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके स्टीव है। ठीक है ना, नासा के बारे में जानकारी आपको मिल गई। नासा का हिंदी नाम है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए अच्छे से सुनना और अपने रजिस्टर में लिख लेना, क्योंकि ये आज का अपडेट है, मई का लेटेस्ट अपडेट है। अब बात कर लेते हैं भारतीय इसरो के बारे में। अभी तो अमेरिका के नासा की एजेंसी के बारे में बात की है, अब इसरो के बारे में हम बातें कर लेते हैं। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जैसा कि आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, ये वही है के सिवान जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो के सिवान इसके अध्यक्ष है। काम क्या करती है इसरो? संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। तो इसरो के बारे में समझ लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान। इसरो, नासा कंप्लीट, इसरो कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं ADB, एशियाई विकास, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हिंदी में इसको बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। अगर बात करें सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 68 सदस्यों की संख्या है। स्थापना कब हुई थी ADB की? तो 19 दिसंबर 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? फिलीपींस में है, मंडलुयोंग, फिलीपींस में है। और वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु
अस्त काबा, जिसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। और इसका काम क्या है एडीबी का? एशियाई देशों के आर्थिक विकास में मदद करना। एडीबी का काम क्या है? एशियाई देशों के आर्थिक विकास में मदद करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडीबी का मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो फिलीपींस में। इसके बाद में बात कर लेते हैं WHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 से स्वास्थ्य 7 अप्रैल 1948 को। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोरोना महामारी चल रही है और WHO का इसमें बहुत ही अहम योगदान है, इसलिए आपको इसको डेट याद करना, पूरे के पूरा इसका पूरा का पूरा बायोडाटा आपको याद करना पड़ेगा। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है टेड्रोस एडोनेम या अदोनेम भी इसको बोल सकते हैं, टेड्रोस अदोनेम। या ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, टेड्रोस अदोनेम। सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य देश कितने? 194। काम क्या है इसका? विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आपसी सह मानक विकसित करना। तो सभी देशों को साथ में लेकर चलता है WHO, और जिस देश को ज़रूरत पड़ती है उस देश में उसकी हेल्प करना ही WHO का काम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वास्थ्य संगठन आपका 7 अप्रैल 1948, अध्यक्ष टेड्रोस अदनोम। चलो बात कर लेते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि ये जो है इसके अध्यक्ष चेंज हो गए, क्योंकि इसके अध्यक्ष पहले रॉबर्ट अज़ेवेदो थे, अब चेंज हो गए। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और सदस्य देश जो है 164 हैं। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर लें तो अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये अध्यक्ष चेंज किए गए। और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मई तक आपका अपडेट है। 1 मई तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट अपडेट है। सदस्य देश कितने? इसमें भी 164 हैं। काम क्या है? विश्व व्यापार गतिविधियों के लिए नियम बनाना। ये WTO का क्या है? काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा। इंटरनेशनल IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हर संगठन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट से भरी हुई है। IMF और अपडेट है, मई का अपडेट है। जितने भी अध्यक्ष मैं आपको बता रहा हूँ वो आप 1 मई 2021 तक का अपडेट है। आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी चेंज होगा मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना होती 27 दिसंबर 1945 को। और सदस्य देश की बात करें तो इसमें जो सदस्य 190 है। मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन DC में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है क्रिस्टीन जॉर्जिवा, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, क्रिस्टीन जॉर्जिवा, ये IMF की अध्यक्ष है। काम क्या है हमें IMF का? सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता करना। देखो पूरे देश में सहायता करते हैं ये जो संगठन होते हैं, सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता करना। ये जितने भी संगठन हैं सभी देशों की सहायता करते हैं जो देश कमज़ोर और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। चलो आगे बढ़ते हैं। UN है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो भूल ही रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। UN, यूनाइटेड नेशनल, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट? संयुक्त राष्ट्र, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य।
और 51 सदस्य स्थापना के समय थे। जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तब 51 इसमें क्या थे, सदस्य, और अब कितने हो गए, 193 में। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आपका एग्जाम में। न्यूयॉर्क कहाँ पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वर्तमान में जो महासचिव है यूएन के, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुतेरेस। इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पूरे देशों को गुट में लेकर चलता है, एंटोनियो गुतेरेस। काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति स्थापित करना, ये यूएनए का काम है। तो पूरे देशों को साथ में लेकर चलना यूएनए का काम है। क्लियर है। इसके अध्यक्ष कौन, महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो डेविड मालपास है। कौन है, डेविड मालपास। जो वर्ल्ड में बैंक चला रहा है वो तो वैसे ही मालपास होगा, समझ में आया ना। और सदस्य देश कितने हैं, 189। काम क्या है, तो देख लीजिए काम क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना ही इसका क्या है, काम है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। डेविड मालपास को आप देख रहे हो, कितनी हंसी हंसी इनके चेहरे पे खिली हुई है, क्योंकि जिसके पास पैसा है भैया वही, उसी के पास सब कुछ है, डेविड मालपास। और आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, वर्ल्ड बैंक और सभी संगठन आपस में एक दूसरे देशों की सहायता कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से भी संगठन आपके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। सदस्य देश की बात करें तो 192 सदस्य, 192। मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है हेनरिटा होल्समैन 4 या हेनरिटा H4 भी बोल सकते हैं, याद करने के लिए हेनरिटा H4, हेनरिटा होल्समैन 4 इनका अध्यक्ष है यूनिसेफ। और यूनिसेफ का काम क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देना। बच्चों का स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देना, ये यूनिसेफ का काम है। तो हेनरिटा H4 को आप देख सकते हो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी नाम है। इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आंद्रे अजोले, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आंद्रे अजोले हैं। और जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। सदस्य देश कितने हैं, 193। इसका काम क्या है, इसका कार्य शिक्षा, प्रगति तथा समाज विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ में आया। आंद्रे अजोले यूनेस्को के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं आसियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। इसका स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में, 1967 में। सदस्य देश की बात कर ले तो कितने, 10।
और मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप नोट्स बनाइए क्योंकि ये अपडेट है 1 मई 2021 तक का आपका पूरा अपडेट है। आज मेरा ये वीडियो आ रहा, जब भी आपका चेंज कुछ भी होता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इसलिए इम्पोर्टेंट संगठन है, उससे संबंधित आपको अगर और भी जानकारी, और भी संगठन का एक और वीडियो लेके आऊँगा जो छोटे मोटे आपके रह गए, लेकिन आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है। सदस्य देश कितने? 10। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं लिम जेक होई, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में महासचिव कौन है? लिम जेक होई। लिम जेक होई। काम क्या है इसका? सदस्य देशों में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए भी काम करना आसियान देशों का। तो समझ में आ गया पूरा का पूरा। आपको पता है कि आसियान देश हमारे चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पर आए थे। चलो आगे बढ़ते। बिम्स्टेक बात करते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेकेंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपकरण, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी जो हुई थी वो आपकी हुई थी 6 जून 1997 में। सदस्य देश जो है वो 7 हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके सदस्य देश कितने? 7। मुख्यालय की बात करें, ढाका बांग्लादेश में टका चलती है, ठीक है ना। और वर्तमान में जो महासचिव इसके है तेजिंग लेक फेल। बिम्स्टेक के बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेजिंग लेक फेल। काम क्या है? सदस्य देशों के आपसी आर्थिक सहयोग और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में और मुद्रा टका चलती है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसके वर्तमान में महासचिव पूछ लिया जाए तो तेजिंग लेक फेल। अगला आ जाओ। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। और इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सदस्य देश की बात करें तो 172 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है राफेल ग्रासी। तो याद तो हो ही जाएगा अध्यक्ष, क्योंकि परमाणु ऊर्जा, और आपको पता है राफेल विमान हाल ही में भारत आए हैं। तो राफेल ग्रासी परमाणु ऊर्जा अभिकरण के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। काम क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये इसका काम है। तो इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में पूछे जाएंगे आपके राफेल ग्रासी है और मुख्यालय पूछता है वियना ऑस्ट्रिया। अगली बात कर लेते हैं नाटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और सदस्य देश जो है वो कितने हैं? 30। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और वर्तमान में इसके महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो के नट बुलेट कैसे कसते हैं? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीपीसी में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में, कि नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। काम क्या है नाटो का? एक सैन्य संगठन है। इसका काम भारी हमले की स्थिति में सदस्य राष्ट्रों को सहयोग करना। तो जितने भी संगठन हैं सब एक दूसरे देशों को क्या करती है? सहायता करते हैं। इसलिए भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको। सार्क की बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और सदस्य देश जो है वो 8 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय पूछा गया था, तो मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। वर्तमान में महासचिव की बात करें तो सार्के एसाला वो बेराको इसके वर्तमान में महासचिव है। सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? एसाला बेराको। काम क्या है? सदस्य देशों की आपस में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग करना, ये इसका काम है। जैसे कि डायग्राम में आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही, तो आप पिक्चर भी गौर से देखिए, ठीक है ना। एसाला बेराको कैसे? यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। यूएनडीपी की स्थापना जो हुई थी 22 नवंबर 1965 में। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। वर्तमान में अध्यक्ष इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अचिम स्टेनर इसके वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है। काम की बात करते हैं, ये गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो यूएनडीपी का समझे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। चलो आगे बढ़ते हैं। ILO इम्पोर्टेंट है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। 11 अप्रैल 1919 में। याद रखना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है ना। ILO, और आपको पता है श्रम मतलब मजदूरों से संबंधित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे हमारे जो शहीद हुए थे उनके बारे में भी जानकारी, तो वैसे भी वीडियो हम लाने वाले हैं आधुनिक भारत के बारे में। तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सदस्य देश कितने? 187 इसमें सदस्य। मुख्यालय की बात करें जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है गाय राइडर। वर्तमान में अध्यक्ष क्या है? कौन है? गाय राइडर, जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। काम क्या है इसका काम अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर श्रमिकों और मजदूरों की रक्षा के हित के लिए नियम बनाना। अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर श्रमिकों और मजदूरों के रक्षा के हित में नियम बनाना इसका काम है, ठीक है ना। गाय राइडर इसके अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है। ILO का मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो गाय राइडर है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जितना भी न्यायालय, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय बहुत बार पूछ लिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका मुख्यालय जो है द हेग, नीदरलैंड में है। द हेग, नीदरलैंड। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जॉन डोनोंग्यू। और काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सुनवाई करना, ये इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सुनवाई करना इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। मुख्यालय पूछा गया बहुत बार, द हेग, नीदरलैंड में। और इसके नए अध्यक्ष है जॉन डोनाग्यू, इसको पढ़ सकते हो। WWF, ये कुश्ती वाला WWF नहीं है, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्यजीव संरक्षक कोष, वनों से संबंधित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। स्थापना इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है पवन सुखदेव। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? पवन सुखदेव।
काम क्या है इस संगठन का? लक्ष्य वन्य जीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना, ये इस संगठन का मुख्य काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अध्यक्ष पवन सुखदेव। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर वन नहीं कटेंगे, जंगल नहीं कटेंगे तो पानी होगा, बरसात होगी और हमारा जीवन जो होगा शुद्ध हवा आएगी। इसलिए तो इसका नाम रखा है पवन सुखदेव, पवन सुखदेव। बाड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खिलाड़ी जो होते हैं ना इसका यूज़ करते हैं। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 नवंबर 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाडा का मुख्यालय जो पूछ लिया जाता है मॉन्ट्रियल कनाडा। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है विडोल्ड वांका, विडोल्ड बांका। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है विडोल्ड बांका। और काम क्या है इसका? काम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग के बढ़ते सेवन को रोकना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते सेवन को रोकना वाडा का काम है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका IPL चल रहा है, जितने भी आपके क्रिकेट वगैरह चलते हैं उसमें पूरी के पूरी इसमें संबंधित रहती है और इसकी जांच एजेंसी यही करती है वाडा की। आगे बढ़ते हैं। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के बारे में बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात दुबई है। और वर्तमान में अध्यक्ष इसका पूछ लिया जाए ग्रेग वार्कले, ग्रेग वार्कले। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले। और CEO पूछे तो मनु सहानी जो एक भारतीय है, ये आपका पूछा जाता है। तो ICC के CEO कौन है? मनु सहानी। काम क्या है इसका? विश्व में सभी क्रिकेट खेलों का संचालन करना, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ग्रेग वार्कले की। IOC, अगली बात कर लेते हैं। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बाच। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। और काम क्या है इसका? ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना। जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं, हर 4 साल में ओलंपिक खेल होते हैं, उनका आयोजन कराना इसका काम होता है। तो इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष इसके थॉमस बाच। अब बात कर लेते हैं फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। स्थापना जो हुई थी 21 मई 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है फीफा का ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। काम क्या है इसका? विश्व के सभी फुटबॉल खेलों का आयोजन कराना। तो फीफा का अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो और मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगली बात कर लेते हैं BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुई थी इसकी 1928 में, दिसंबर 1928 में। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और सचिव जैसा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसा और सौरभ गांगुली आपको दिखाई दे रहे होंगे। काम क्या है? भारत के सभी क्रिकेट खेलों का आयोजन कराना। तो BCCI भारत में जितने भी खेल होते हैं क्रिकेट के उनका आयोजन कराती है BCCI, BCCI। ठीक है, जल्दी जल्दी भूल जाता है, अपना छोटा भाई समझ के
गलती अगर कुछ हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में भूल जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए ये मत सोचना कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है रजिस्टर में। आगे बात कर लेते हैं BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ के बारे में बात कर रहे हैं। बैडमिंटन आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें कुआलालंपुर मलेशिया में। इसका मुख्यालय कहाँ पर बैडमिंटन का? कुआलालंपुर मलेशिया। वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर लें तो पॉल एरिक, ऐसा नहीं बोलते यार, इधर दे, पॉल एरिक वर्तमान में इसके अध्यक्ष है पॉल एरिक। काम क्या है? विश्व के सभी बैडमिंटन खेलों का आयोजन कराना, तो इसका विश्व बैडमिंटन संघ का काम होता है। अगली बात कर लें ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, सदस्य देश, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और नासा के बारे में भी हमने पूरी की पूरी जानकारी आपको बताई। स्टीव जुर्जिक इसके अध्यक्ष है। नासा भी हो गया आपका, ठीक है ना, ADB भी हो गया। तो ये हमारे संगठन थे, 30 संगठन हमने कवर किए 30 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाना। अगर आप वास्तव में आपको लगे कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने स्टेटस पे ज़रूर डालना। आज का जो लिंक मैं आपको भेजूंगा, अपने स्टेटस ज़रूर लगाना, क्योंकि इस वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपका करंट का वीडियो रेगुलर लाऊंगा, जैसे कि आपका संविधान का वीडियो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहना, घर पर रहना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।